हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रांसमाइग्रेटेड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लुओई वो 5th लेवल की ब्रिडल बोर पर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है, पर उतने में वो ब्रिडल बोर ही इस पर अटैक करने के लिए इसके तरफ काफी गुस्से से बढ़ने लगती है। देखने तुरंत बाद लुओई अपना तलवार निकालता है और इसके बाद अपना 5th लेवल का ऑरा रिलीज करने लगता है उस बोर को डराने के लिए, पर वो ब्रिडल बोर बिल्कुल भी नहीं डरता, सीधा जाकर इस पर अटैक करने वाले होते। तभी ये देखने के बाद लुओई हवा में उड़कर डांस कर लेता है, इसके वजह से वो बोर सीधा जाकर एक पेड़ से टकराती है। देखने के बाद लुओई थोड़ा रिलैक्स होता है, पर तभी वो बहुत पीछे मुड़कर सीधा इस पर एक जोरदार अटैक कर देती है। इसके वजह से काफी दूर जाकर वो ऐसे उड़कर जाता है और ऐसे काफी दूर जाने के बाद नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो लुई ऊपर उठने लगता है नीचे से, पर वो तभी वो बहुत फिर से आकर इस पर अटैक करने वाले होते हैं। ये देखने के बाद बोल रहा होता है, अरे बाप रे, रियलिटी में फाइट ऐसा होता है, मेरा फट के हाथ में रहे। मुझे पहले ये लगा था कि मैं एन में मेन कैरेक्टर जैसे आसानी से इस चोटी से बोर को मार दूंगा, अगर मैं यहाँ से जिंदा बच के जाना चाहता हूँ तो मुझे तुरंत ही कुछ सोचना पड़ेगा। और ये सोच ही रहा होता तभी वो बोर आ जाता है, फिर से इसको अटैक करके ऐसा दूर पटक देती है। इसके वजह से वो नीचे गिरने लगता है, पर वो बोर वहीं पर ही नहीं रुकते, इस पर अटैक करने का फिर से इसकी तरफ बढ़ने लगता है। उतने में ही वो लुई अपना पैर पर अपना पूरा एनर्जी को ला लेता है। इसके बाद उस बोर के मुंह पे पैर रखकर वो डाज करके ऐसा पीछे की तरफ आ जाता है। अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, मेरा टाइडल चिल्लिंग टेक्निक उस पर बिल्कुल भी काम नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको डाज करते समय उस पर ये टेक्निक का यूज किया और उससे जमाने की कोशिश की, पर उस पर उसका इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है उस डीमन बीस्ट की माथे की हड्डी कुछ ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए मेरा टेक्निक का इफेक्ट उस पर कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर खड़े होकर ये सारे बात सोच ही रहा होता, तभी फिर से वो और इस पर अटैक करने के लिए उसके तरफ काफी तेज से बढ़ने लगते हैं। और ये देखने के बाद लुई अपने तलवार को ऊपर उठा लेता है। उसके बाद उस तलवार के अंदर अपना पूरा एनर्जी को डाल के काफी तेज से उस बोर पर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। इस अटैक के बाद वो बोर काफी बड़ा दाड़ मार के वहीं पर मर जाते हैं और नीचे गिर जाती है। इसे देखने के बाद वो लुई वहां पर आ जाता है और बोलने लगता है कि लुई जल्दी हमें यहाँ से भागना चाहिए, वरना हम काफी बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है, पर क्यों, मैंने उसको बोर को आसानी से मार दिया। ये सुनने के बाद लुई यूं बोलने लगता है कि तुमने उसे मार दिया, तो डीमन बोर मरने से पहले एक बड़ी दाड़ मारी और वो एक सिग्नल है, और उसके वजह से काफी सारे उस जैसे बोर यहाँ पर आएंगे। तब हम सब लोग मिलकर भी वो सारे डीमन बीस्ट का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ से भागने में भी हमारा भलाई है। और लुई, अगले बार तू ऐसा डीमन बीस्ट को मारने के समय तुम उसके चिल्लाने का मौका बिल्कुल भी मत देना। तो चिल्लाने से पहले तुम अपना तलवार को यूज कर उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक को पूरी तरह से काट दो, और ऐसे ही भागते भागते काफी दूर हो जाते। तब ये लुई यूं बोलने लगता है कि लुई, अब देखो मैं उस बीस्ट को कैसा आसानी से मार सकता हूँ, वो भी कुछ ज्यादा एफर्ट या फाइट करने बिना। तुम भी अगले बार ऐसा ही करना है, इसलिए मुझे ध्यान से देखो और सीखो मैं कैसा हंट करता हूँ। ये बोल के लुई उस डिमोनिक वुल्फ की तरफ चोरी चुपके काफी सावधानी से जा रहा होता है, और जब वो ऑलमोस्ट उस डिमोनिक वुल्फ के पास जाता है और इसके बाद वो अपना तलवार निकालता है और इस पर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ता है, पर इसका बनक भी इस वुल्फ को लग जाता है और इसके वजह से ये अटैक करने के लिए इसके तरफ काफी पावर रिलीज करने लगता है। पर उतने में ही वो लुई उसके पास आ जाता है और तलवार निकल के अपना पूरा एनर्जी को एक ही अटैक में यूज करके उस डीमन वुल्फ को आसानी से मारने वाला होता, तभी वो डीमन वुल्फ इस पर अटैक कर देते। पर उस अटैक को भी आसानी से डैश करके इसके तलवार को यूज करके उस डीमन वुल्फ के गला को एक ही अटैक में कट कर देते हैं। उसके बाद वो लुई काफी दूर जाकर ऐसा रुक जाता है। तब हम देखते हैं वो डीमन बीस्ट कंप्लीटली मर चुका होता है और किसी भी दाढ़ भी नहीं मार चुका होता है। और इसे देखने के बाद लुई चौंक जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, वो लुई ने 10 सेकंड के अंदर ही इतना आसानी से एक ही अटैक में उसे आसानी से मार दिया। मैं कुछ महीने पहले ही 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू करके 8th लेवल वाला बंदा बन चुका हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं हेड ऑन फाइट उस लुई के साथ कर दूं तो मैं उससे बिल्कुल भी जीत नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मुझे और भी ताकतवर बनने की और भी टेक्निक सीखने की जरूरत है। इसके बाद ये लुई से पूछने लगता है, क्या तुम्हें अब समझ आएगा कि डीमोनिक बीस्ट को कैसे मार दिया जाता है। सुनने के बाद लुई जवाब देने लगता है, हाँ मुझे सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि वो सारे डीमोनिक बीस्ट अपने इंस्टिंक्ट पर रिलाई करते हैं, क्योंकि उनके पास हमारे जैसे दिमाग नहीं हुआ था, इसीलिए हम नेचर में ब्लेंड करेंगे और उसके बाद उस पर पीछे से अटैक करेंगे। और ऐसा करने की वजह से उस डीमोनिक बीस्ट के साथ हमें कुछ ज्यादा फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और उसे पता भी चल गया तो उसके बाद हम आसानी से उसके पहले अटैक को डैश कर सकते हैं। उसके बाद हम उस डीमोनिक बीस्ट को सेकंड अटैक करने का मौका ही न देकर आसानी से मार सकते हैं। और ये सारे बात सुनने के बाद वो लुई के पास आ जाता है और बोलने लगता है, हाँ तुमने सही कहा, अगर ये नॉलेज के साथ तुझे बाटिल का एक्सपीरियंस भी मिल गया तो उसके बाद तू आगे जाकर हमारे लुआ फैमिली के बहुत ज्यादा उगाड़ पाएगा। जिस मेथड को यूज करके मैं उस डीमोनिक बीस्ट को आसानी से मार पाया, वो काफी सारे मेथड्स में एक मेथड है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों के पास अपने अपनी खुद की मेथड होंगे, तो इसीलिए मेरा ही मेथड को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं। और अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपकी मेथड से कुछ सीखूंगा, और ऐसे ही हम सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीखेंगे और 3 महीनों के अंदर अंदर और भी स्ट्रांग बन जाएंगे। और इसके बाद वो सारे लोग अपने अपने मेथड को यूज करके डीमोनिक बीस्ट को मारे ही जा रहे होते हैं, और वो सारे लोगों की मेथड और टेक्निक को दूर से देखकर सीख रहा होता है, और ऐसा सीखता सीखता ये भी डीमोनिक बीस्ट को मारे ही जा रहा होता है। और पहले एक बीस्ट को
मारने के लिए इसका फटके हाथ में आ जाती थी, पर अब लुई एक साथ में 5-5 बीस को एक ही साथ में मार पा रहा था। और ऐसे डिमोनिक बीस को मारता और ट्रेनिंग करता 3 दिन बीत जाता है और इतना दिन वहां पर ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग फाइनली कैंप पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सारे लोगों को इकट्ठा करके लुओ यू बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों को पहले एक गुड न्यूज बोलना चाहता हूँ, और वो गुड न्यूज ये है कि हमारे गैंग का सिस्टर बिंगयून पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। अब पहले हमारा ग्रुप इतना स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए हमें कोई भी मिशन को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया, पर हमारे गैंग में सिस्टर बिंगयून वापस आ गई तो हमारी टीम पहले से काफी स्ट्रांग हो सकती है। इसीलिए हम अपने पहले मिशन को आसानी से ले सकते हैं और उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। अगर आप सभी में से किसी को इस डिसीजन की वजह से एतराज हो या क्वेश्चंस को इसके बारे में मुझे पूछ सकते हो। अभी ये सुनने बाद टकला बोलने लगता है, लीडर वो सब तो ठीक है, पर हम किस तरह की मिशन लेने वाले हैं और हम किस तरह की डिमोनिक बीस्ट को हंट करने वाले हैं। ये सुनने के बाद लुओ बोलने लगता, हाँ मैं उसके बारे में आगे बताने वाला था। हम एक नाइट पैंथर को हंट करने वाले हैं, उसका लेवल 7th लेवल के एकदम पीक पर पहुंच चुके हैं। एक बार हम इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद उस पैंथर की सिर को हमारे लुओ फैमिली के मेन कैंप पर रख देना चाहिए, उसके बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये सुनने के बाद सिस्टर बिंगयून बोलने लगता, ओहो हमारा पहला मिशन एक नाइट पैंथर को हंट करने वाला है, वो भी 7th लेवल का मानना पड़ेगा। उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। उस डीमन बीस्ट का खासियत ही हाई स्पीड है और वो हमसे काफी ज्यादा स्पीड से भाग सकती है। वो टकला बोलने लगता, ओहो अगर ऐसी बात है तो क्या लीडर उसको हंट करना हमारे लिए कुछ ज्यादा नहीं होगा। ये सुनने के बाद लुओ यू बोलने लगता है, टकले तुझे इतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो बीस्ट हमसे काफी ज्यादा तेजी से भागता होगा, पर वो आखिर में एक डिमोनिक बीस्ट है, वो भी एक माइंडलेस जानवर ही है। तो इसीलिए अगर हम अच्छे प्लान से उस पर अटैक करेंगे तो वो बीस्ट बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। और ऑलरेडी मैंने पहले ही एक अच्छे प्लान को सोच के रखा है, इसीलिए उसको मारना हमारे लिए और भी आसान होगा। और उस प्लान के बारे में मैं रास्ते में तुम सभी लोगों को बताऊंगा, इसीलिए चलो चलते। ये बोलकर सारे लोगों को लेकर लुओ यू उस नाइट पैंथर की जगह से तरफ बढ़ने लगता है और ये सारे कांड दूर से एक पेड़ पर बैठकर 2 लोग देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा तीसरा अंकुल होता है और दूसरा बंदा इसी लुओ फैमिली का बंदा होता है, उसका नाम टियान शेन होता है। तब थर्ड अंकुल टियान शेन से बोलने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है लुओ टियानबा ने हमें ऑर्डर दिया कि वो लुओ यू को मारने के लिए, पर क्या हम सच में उस लुओ यू को मारने वाले हैं, क्योंकि वो लुओ यू भी हमारे फैमिली का ही बंदा है। सुनने के बाद टियान शेन बोलने तीसरे लड़ तुझे इतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसको तुझे मारने के लिए नहीं बोला, सिर्फ तुम मेरे लिए एक मौका को क्रिएट करो और उसी मौका को यूज करके मैं ही जाकर उसे मार डालूंगा। और तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा सोचने की या इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं। और सारे बात सुनने के बाद तीसरा लड़ कुछ भी नहीं बोलता, बस अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, फैमिली के आपसी झगड़े फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं और हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए भी अच्छा नहीं। और ये बोलने के साथ ही हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।